कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, आंगन में तुलसी का चौरा और रसोई से उड़ती धुएं की खुशबू, यही पहचान थी उस गांव की। उस गांव में एक पुराना सा घर था जहां रहते थे हरिराम जी और उनकी पत्नी धर्मावती। उम्र बढ़ चुकी थी लेकिन संसार आज भी वैसा ही मजबूत थे जैसे लोहे की कढ़ाई। हरिराम जी के दो बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन की पत्नी थी राधा और सोहन की पत्नी थी कमला। घर में बच्चों की किलकारियां भी थी, मोहन का बेटा गोलू और सोहन की बेटी गुड़िया। उस घर की रसोई आज के जमाने जैसी नहीं थी, ना गैस ना फ्रिज, चूल्हा, लकड़ियां, उपले, मिट्टी के मटके और पीतल कांसे के बर्तन। धर्मावती सुबह होते ही उठ जाती, चक्की पर गेहूं पीसती, दाल को सिलबट्टे पे कूटती और छाछ को मथनी से फेंटती। राधा और कमला भी साथ देती। आज की तरह अलग अलग खाना नहीं बनता था, एक ही चूल्हे पर सबके लिए खाना पकता। उस दिन रसोई में बन रहा था मोटी रोटी, छाछ वाली काढ़ी, सरसों का साग और गुड़ की पनिया। रसोई की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। राधा शांत स्वभाव की थी, उसे सास के तरीके पसंद थे। वो मानती थी जो घर की रसोई बचा ले वही घर बचा ले। कमला थोड़ी चंचल और आधुनिक सोच की वाली थी। कभी कभी वह कह देती, अम्मा आजकल तो लोग पैकेट के मसाले खाते हैं, इतना मेहनत कौन करता है। धर्मावती मुस्कुरा कर कहती, बिटिया मेहनत से बना खाना ही तन और मन दोनों को मजबूत करता है। यहीं से हल्का सा टकराव शुरू होता लेकिन झगड़ा कभी नहीं बढ़ता। हरिराम जी बच्चों को पास बिठाकर कहते, देखो हमारे जमाने में खाना बर्बाद करना पाप माना जाता था, जो बचता उसे अगली सुबह कुछ और बनाकर खा लेते। गोलू पूछता, दादाजी तब चिप्स नहीं खाते थे। सब हंस पड़ते। हरिराम जी हंसते हुए कहते, नहीं बेटा, तब भूख ही सबसे बड़ा मसाला थी। एक साल सूखा पड़ा, अनाज कम हो गया, पैसे भी तंग हो गए। कमला घबरा गई, अब क्या होगा, इतना बड़ा परिवार कैसे चलेगा। धर्मावती ने तब पुरानी परंपरा निकाली। उन्होंने घर के बीजों से छोटी सी रसोई बाड़ी बना ली, थोड़ी सब्जी, बड़ा थोड़ा साग, थोड़ी लौकी। राधा और कमला दोनों ने मिलकर काम किया, बच्चे भी पानी देते। धीरे धीरे घर फिर संभल गया। एक शाम कमला की किसी बात पर राधा से बहस हो गई, बात रसोई तक पहुंच गई। कमला बोली, हम हर बार पुराने तरीके क्यों अपनाएं, थोड़ा बदलना भी जरूरी है। राधा बोली, बदलाव अच्छा है लेकिन जड़ों को काट कर नहीं। धर्मावती ने दोनों को पास बिठाया, पित्तल की थाली में गर्म भात पर देसी घी डालते हुए बोली, बिटिया यह खाना देखो, नया भी है पुराना भी, ऐसे ही परिवार चलता है। कमला की आंखें भर आई। कमला को धीरे धीरे समझ आने लगा कि मटके का पानी ठंडा और सेहतमंद है। बच्चे खाने से अलग भोजन बना सकते हैं, मिट्टी के बर्तन स्वाद बढ़ाते हैं। उसने खुद को कहा, अम्मा आज से मैं भी यही सीख बच्चों को दूंगी। सालों बाद भी वह घर वैसा ही रहा। बच्चे बड़े हो गए लेकिन रसोई में आज भी चूल्हा जलता था। हरिराम जी अक्सर कहते, जिस घर में पुराने जमाने के खाने की खुशबू रहती है वहाँ रिश्ता कभी बासी नहीं होता। और सच में उस घर में खाना से पेट नहीं भरता था, वो रिश्तों को भी सींचता था।